आज हम एक्सरसाइज R3 के सम करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जो नीचे गिवन जो नंबर है उन लोगों में उन सब में से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम देखते हैं पहला नंबर क्या है 3757। अगर हम लोग 3757 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होता है, फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 3757 इक्वल टू, अगर हम लोग 3757 को 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 221, क्या है 3757। तो इसका मतलब क्या होगा 17 इंटू 221। अगर हम लोग 221 को फिर से 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, किससे जाएगा 13, क्या होगा 221। तो क्या होगा 17 इंटू 17 इंटू 21, 17 स्क्वायर इंटू 13। हम लोग अगर कोई भी एक नंबर परफेक्ट क्यूब होगा हम लोग उसको क्यूब टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और क्यूब के टर्म में एक्सप्रेस कब होगा, अगर उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर होगा वो सब किस में होना चाहिए, पेयर में। और एक पेयर में कितना एक ही नंबर कितना नंबर रहता है 3 टाइम्स रहता है। यहाँ पर देखिए 17 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, तो एक और 13 क्या है 1 टाइम्स। तो 57 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। हियर ऑल प्राइम factors do not appear in trace group, therefore 3757 is not a perfect cube। नंबर 2 देखिए सॉल्यूशन। इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 3375 इक्वल टू 375 को हम लोग और 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 675 निकलता है। अगर हम लोग 675 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 135। अगर हम लोग 135 को 5 से डिवाइड, इन लोगों को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो क्या है 5 है। हम लोग क्या जानते हैं, कोई अगर यूनिट प्लेस में 0 और 5 होगा तो वो नंबर किससे डिवाइड जाएगा 5 से डिवाइड जाएगा। इसमें यूनिट प्लेस में क्या है 5 है तो क्या किससे डिवाइड जाएगा 5 से जाएगा। अगर ये 5 से जाता है तो कितना होता है 27, और 27 कितना टाइम जाता है 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर देखिए सभी प्राइम फैक्टर किस में है, पेयर में है, और पेयर में कितना नंबर है 3 नंबर है। तो अगर कोई भी एक नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसका जो प्राइम फैक्टर रहता है वो लोग अगर 3 ग्रुप में होता है तो वो नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो 3375 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। हियर ऑल फैक्टर्स appear in trace group, therefore 3375 is a perfect cube number। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
3332। अगर हम लोग 3332 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होता है? अगर हम लोग 3332 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 1666। अगर हम लोग 1666 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 833। अगर हम लोग 833 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 119। अगर हम लोग 119 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 17। यहाँ पर देखिए जो 3332 का जो प्राइम फैक्टर सब है वो सब क्या थ्रीज ग्रुप में है? नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 कितना है? 2 है। 7 कितना है? 2 है। 17 एक ही है। तो सब प्राइम फैक्टर्स क्या है? थ्रीज ग्रुप में नहीं है। तो 3332 क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्या है? 4096। अगर हम लोग 4096 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होता है? अगर हम लोग 4096 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 2048। अगर हम लोग 2048 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1024। अगर हम लोग 1024 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 512। अगर हम लोग 512 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 256। अगर हम लोग 256 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 128। अगर हम लोग 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 64। अगर हम लोग 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 8। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 में क्या, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबरों का क्यूब निकालने के लिए देखिए, अब लोगों को a प्लस बी होल का फॉर्मूला तो आता ही हो। क्या है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हम लोग 19 को 20 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 19 क्यूब क्या होगा? 20 माइनस 1 होल क्यूब। तो और a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब, पहले प्लस है फिर क्या होगा? माइनस, क्या है? 3a स्क्वायर बी, माइनस है फिर क्या होगा? प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस है उसके बाद क्या होगा? माइनस b क्यूब। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पर a है और 20a है और 1 क्या है? b है। मतलब 20 क्यूब माइनस 3 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 20 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो 20 को अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 8000। अगर हम लोग को 20 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 400। 400 इंटू 3 क्या होता है? 1200। 1200 प्लस 3 2 जा 6, मतलब 320 जा 60 और 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। 60 इंटू 1 क्या होता है? 60 ही, माइनस 1, 1 क्यूब मतलब 1। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 6859। तो 19 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या होगा? 6859। यहाँ पर देखिए 21 का क्यूब ना, हम लोग 21 को क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 1। तो 21 को अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हम लोग 20 प्लस 1 क्यूब लिख सकते हैं। तो 20 प्लस 1 मतलब क्या? a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए तो क्या होगा? 20 क्यूब प्लस 3 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 20 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। मतलब क्या है? 20 का होल क्यूब करने से 8000। 3 इंटू 20 होल स्क्वायर क्या है? 400। 400 इंटू 3 क्या होता है? 1200 और 3 इंटू 20 क्या होगा? 60 प्लस 1 क्यूब मतलब 1। इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होता है? 9261। तो अगर हम लोग 21 को अगर क्यूब करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? 9261। यहाँ पर देखिए 23 को हम लोग 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इन नंबरों का जो नियरेस्ट जो 10 हाउस का नंबर है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे हम लोगों का जो इसका जो क्यूब है वो आसानी से निकल रहा है। अगर हम लोग 10 हाउस का कोई भी एक नंबर का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा? आसानी से निकल जाएगा। हम लोग माइंड में ही उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या होता है? 20 प्लस 3 क्यूब, 20 प्लस 3 होल क्यूब है ना। तो 20 क्या है? a है और 3 क्या है? b है। तो 20 होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर इंटू b मतलब 3
प्लस 3 इंटू 20 इंटू बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 3 क्यूब। 20 होल क्यूब क्या है 8000, 20 होल स्क्वायर क्या है 400 और 3 3 जा 9, 400 इंटू 9 क्या होता है 3600 प्लस 3 इंटू 20 क्या होगा 60 और 3 स्क्वायर का मतलब क्या है 9, 60 इंटू 9 क्या होता है 540 और 3 क्यूब क्या होगा 27। लोगों को सॉल्व कीजिए क्या होता है सॉल्व करने से 12167। 12167 क्या है 23 होल क्यूब का 23 का क्यूब है। यहाँ पर देखिए क्या है 27 को हम लोग 20 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो 27 को अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस 7 होल क्यूब लिख सकता है। यहाँ पर देखिए 20 प्लस 7 होल क्यूब मतलब क्या है a प्लस बी होल क्यूब। 20 क्यूब प्लस 3 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 इंटू 20 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब। 20 होल क्यूब क्या है 8000, 20 होल स्क्वायर क्या होता है 400, 400 इंटू 3 क्या होता है 1200, 12 क्या होगा 8400 प्लस 3 इंटू 20 क्या होता है 60 और 7 7 जा 90, 60 इंटू 7 क्या होता है 49, 60 इंटू 49 क्या होगा 2940 और 7 क्यूब क्या होता है 343। लोग अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा 1 तो 19683 क्या है 27 का क्यूब है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है राइट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका मतलब क्या है अगर हम लोग इन नंबरों का क्यूब करेंगे जो उसका रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के यूनिट प्लेस में क्या नंबर होगा वही निकालने के लिए बोला है। अगर हम लोग 14 को हम लोग किस में लिख सकते हैं 14 को 10 प्लस 4 तो 14 को क्यूब करेंगे तो क्या होगा 10 प्लस 4 होल क्यूब। मतलब क्या है नंबर 2 क्वेश्चन में किए थे हम लोग क्या है a प्लस बी होल क्यूब है। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इंटू बी मतलब 4 प्लस 3 इंटू ए मतलब 10 और बी क्या था 4 तो बी स्क्वायर क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 4 क्यूब। 10 क्यूब मतलब क्या है 1000, 3 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर क्या है 100 और 3 4 जा 12, 100 इंटू 12 कितना होता है 1200 प्लस 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 क्या होता है 48, 48 इंटू 10 480 प्लस 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है 64 तो प्लस कीजिए 4 तो अगर हम लोग 14 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 2744। यहाँ पर देखिए 14 का क्यूब करने से उसका जो रिजल्ट है उसका इन प्लेस में क्या है 4 है। देयरफॉर 14 का अगर क्यूब करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा उसका इन प्लेस में कौन सा नंबर होगा 4 होगा। देयरफॉर द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस ऑफ 14 क्यूब इज 4। यहाँ पर देखिए नंबर 2 क्या है 18, 18 को हम लोग 20 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग 18 का क्यूब करेंगे 20 माइनस 2 होल क्यूब तो क्या होगा 20 क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर तो क्या है 20 स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 20 इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 क्यूब। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है हम लोग a माइनस बी होल क्यूब। नंबर 2 क्वेश्चन में हम लोग ये सब किए थे। तो 20 होल क्यूब क्या है 8000 माइनस 20 होल स्क्वायर
कितना है 400 और 3 2 जा 6, 400 इंटू 6 क्या होगा 4 6 4 जा 24 इंटू 100 2400 प्लस और क्या 3 इंटू 20 मतलब क्या है 3 इंटू 20 60 और 2 स्क्वायर मतलब 4, 60 इंटू 4 कितना होता है 60 इंटू 4 24, 60 इंटू 4 के 6 इंटू 4 के 6 इंटू 4 कितना होता है 24 इंटू 10 कितना होगा 240 माइनस 2 क्यूब क्या है 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा पहले प्लस टर्म को प्लस कीजिए कितना होता है 8240 माइनस 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 है मतलब प्लस होगा 2408 तो देखिए कितना होगा 2 कितना होता है 5/3 मतलब अगर हम लोग 18 का क्यूब करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा रिजल्ट मतलब 5/3 उसके प्लेस में क्या है 2 है therefore the digits at unit place of 18 क्यूब इज क्या है 2। यहाँ पर देखिए नंबर थ्री क्या है 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 3 तो 13 क्यूब क्या होगा 10 प्लस 3 होल क्यूब तो क्या है a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला में है ना a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पर क्या होगा a क्यूब प्लस ए है और बी है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी मतलब 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 ए बी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 3 क्यूब 10 क्यूब मतलब क्या है 1000 और 3 3 जा 9 10 स्क्वायर मतलब 100 9 इंटू 100 क्या होगा 900 प्लस 3 3 जा 9 और 9 इंटू 9 3 जा 27 इंटू 10 270 प्लस 3 क्यूब मतलब क्या है 27 तो प्लस कीजिए क्या होगा 7 9 9 2197 तो अगर हम लोग 13 का क्यूब करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है 2197 और उसका इन प्लेस में क्या है 7 है therefore the digits at unit place of 13 क्यूब इज क्या है 7। नंबर 4 देखिए 4 क्या है 27 को हम लोग 30 माइनस 3 लिख सकते हैं तो 27 होल क्यूब क्या होगा 30 माइनस 3 होल क्यूब 30 माइनस 3 होल क्यूब का मतलब क्या है a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूला में है तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो क्या होगा a क्यूब मतलब 30 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस है फिर क्या होगा माइनस 3 स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर इंटू बी मतलब इंटू 3 माइनस है प्लस होगा 3 इंटू ए बी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 30 इंटू 3 स्क्वायर माइनस होगा फिर से प्लस था माइनस होगा और क्या होगा 3 क्यूब 30 होल क्यूब क्या होता है 3 3 जा 9 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 30 होल स्क्वायर क्या होता है 900 ना 3 3 जा 9 9 9 जा 81 प्लस 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 9 जा 81 माइनस 27 प्लस प्लस टर्म को ऐड कीजिए 27810 माइनस तो इसको माइनस माइनस से प्लस होता है ना तो 810 इसको प्लस कीजिए 8127 माइनस करने से 10 में से 7 जाने से कितना होता है 3 8 6
होगा ये 19683। देयरफॉर अगर हम लोग 27 का क्यूब करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है 19683, उसके प्लेस में क्या है 3 है। देयरफॉर द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस ऑफ 27 क्यूब इज क्या है 3। यहाँ पर देखिए नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स विथ व्हिच द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट दे बिकम परफेक्ट क्यूब्स। ये जो नंबर है इस नंबर को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। हम लोग पहले इसका प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं, तो उसमें जो नंबर बाकी रहेगा उसी नंबर से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। स्क्वायर रूट में भी हम लोग करते क्या था लेक्चर नंबर 3 में। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं, तो उन लोगों का ये सब आसान लगेगा। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग 5324 का अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2662। अगर 2662 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1339। अगर 1339 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 121। और 121 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 11 होगा। यहाँ पर देखिए 5324 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर निकल रहा है उनमें देखिए 11 क्या है सीरीज ग्रुप में है, लेकिन 2 क्या है सीरीज ग्रुप में नहीं है। मतलब यहाँ पर 3 to 2 नहीं है, यहाँ पर 3 to 11 है। तो अगर हम लोग 5324 को और एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 क्या होगा सीरीज ग्रुप में आ जाएगा। तो 5324 क्या होगा तब एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, क्योंकि इनमें 5324 का तब क्या होगा जो प्राइम फैक्टर रहेगा सब क्या होगा सीरीज ग्रुप में रहेगा। देयरफॉर हियर प्राइम फैक्टर 2 do not appear in threes group. Therefore 5324 must be multiplied by 2 to get a perfect क्यूब। देयरफॉर अगर 5324 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10648, और 10648 क्या है परफेक्ट क्यूब नंबर है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या बोला है 3087। अगर हम लोग 3087 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3087 एक क्या होगा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। 3087 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थ्री 3087 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1029। 1029 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 से नहीं, हाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 3 9 12, हाँ 3 से जाएगा 3 3 9 12 9। अगर हम लोग 343 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 49। अगर हम लोग 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 होगा। यहाँ पर देखिए 3087 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो सब क्या सीरीज ग्रुप में है नहीं है, क्योंकि 7 सीरीज ग्रुप में है लेकिन 3 क्या है सीरीज ग्रुप में नहीं है।
तो अगर हम लोग 3087 को और एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 3 होगा वो क्या होगा, 3 to 3 होगा, मतलब 3 क्या होगा, 3 ग्रुप में रहेगा। तब क्या होगा, 3087 एक प्राइम फैक्टर परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। यहाँ पर क्या है, हियर प्राइम फैक्टर 3 do not appear in 3's group, therefore 3087 must be multiplied by 3 to get a perfect cube. Therefore 3087 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो क्या होगा 9261। यहाँ पर देखिए नंबर 3 क्या है, 3125। 3125 को कौन से नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर का। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3125 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 625। 625 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 125। 125 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 25। 25 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5। यहाँ पर देखिए ये 3 5 क्या है, 3 ग्रुप में है, लेकिन ये 2 5 है, ये 3 ग्रुप में नहीं है। तो अगर हम लोग और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3125 को, क्या होगा, ये क्या होगा, 3 ग्रुप में हो जाएगा। तो 3125 तब क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। Here prime factor 5 do not appear in 3's group, therefore 3125 must be multiplied by 5 to get a perfect cube। therefore 3125 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15625। यहाँ पर देखिए नंबर 4 क्या है, नंबर 4 कितना है, 648। अगर हम इसका 648 को कौन सा नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 648 क्या होता है, 2 से डिवाइड करने से 324। 324 को 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, 162। 162 को 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, 81। 81 को 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, 3 into 27। 3 into 27 को 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, 3 into 9। 2
27 को अगर हम लोग 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 जा क्या है 9, 3 9 जा 27, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर देखिए 3 जा 9 लिख सकते हैं और 3 जा 9 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या है, थ्रीज ग्रुप में है, मतलब यहाँ पर 3 2 है, लेकिन 9 क्या है, थ्रीज ग्रुप में नहीं है, यहाँ पर 3 to 9 नहीं है, तो क्या 648 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो हम लोग और एक 9 से अगर 648 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, और एक 9 आ जाएगा, तो 9 क्या होगा तब थ्रीज ग्रुप में रहेगा, तब क्या होगा 648 एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। यहाँ पर क्या है 9 थ्रीज ग्रुप में नहीं है। हियर प्राइम फैक्टर 9 do not appear in threes group, therefore 648 must be multiplied by 9 to get a perfect cube. Therefore 648 को अगर हम लोग 9 से करेंगे तो क्या होगा 5832।